नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली नंबर 8.2 को हल करेंगे। हम अब जो हमारी ये प्रश्नावली 8.2 दी गई है, ये हमारी टेबल के ऊपर आधारित है। टेबल मतलब क्या हमारा कि जो साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, ये उसके ऊपर आधारित है। किस प्रकार से है, आइए हम क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि देखिए, हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में समझाते हैं, क्वालिटी भी ठीक ठाक देते हैं आपको। और हम ये जानते हैं कि फ्री की चीजें जो होती है ना, वहां पर लोग अक्सर जाते हैं। जो हमारा पहला वाला चैनल था प्रिंस मैथ सॉल्यूशन, उस पर कुछ दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से उसको अभी बंद करना पड़ रहा है और ये हमारा नया चैनल है। तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप हमारे पहले वाले चैनल पर सपोर्ट करते थे, उसी प्रकार से आप इस वाले चैनल पर भी सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ना है, फ्री में आपको समझना है। पैसे नहीं लग रहे हैं आपको कि देना चाहिए, कोई बात नहीं, पैसे देना है तो एक बार सोचेंगे आप, फ्री में है सब कुछ। तो बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और डेली पढ़ते रहना है। और डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, सुबह में 7 बजे आपको डेली वीडियोस मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। समझ में आ गई आप ना। अब चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। पहले क्वेश्चन में देखिए, तो जो हमारी प्रश्नावली दी गई है, ये ज्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है, छोटी प्रश्नावली है, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरे वाले में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना। अब देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन, यूं समझ लीजिएगा कि ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन के अंतर्गत हमें 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू निकाली जाती है उसको हम बढ़िया तरीके से एकदम आसान भाषा में समझा दिए, ठीक ना। सिर्फ उंगलियों के माध्यम से हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यू जो होती है, सिर्फ उंगलियों के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको हम समझाए, अभी पिछले वीडियो में ही समझाए। प्रश्नावली को हल कराने से पहले किस टाइप का क्वेश्चन प्रश्नावली में पूछा जाएगा, उस टाइप से हम पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका तो एग्जाम अभी है नहीं कि सीधे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझाया जाएगा। आपको शुरू से पढ़ना है, शुरू से समझना है। समझ में आई बात ना। चलिए हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में पहला हमें क्या दिया गया है, 2 10 30 अंश बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश दिया गया, ठीक ना। हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या है, 2 10 30 अंश बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, जो 10 30 अंश की वैल्यू होती है, वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको। जब तक आप मान निकालना नहीं जानेंगे, वैल्यू ज्ञात करना नहीं जानेंगे, तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में नहीं आएगी। समझ में आ गई बात ना। तो वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। और किस प्रकार से याद करेंगे, ये हम आपको पिछली वीडियो में समझाए, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 को हम 2 रहने देंगे, सीधे सीधे 2 को 2, कोई चिन्ह नहीं है, ना गुणा है, ना भाग है, ना जोड़ है, ना घटाना है, तो क्या मानेंगे यहाँ पर, गुणा, ठीक है। क्या मानेंगे, गुणा। 10 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है। पूरा का बटन करेंगे हम, 1 प्लस दिया गया है तो 1 प्लस कर देंगे। 10 स्क्वायर दिया गया है, देखिए 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। तो इसका भी मान कितना आएगा, 1/√3। लेकिन 10 स्क्वायर तो हम इसका कर देंगे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, तीरिया गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, कितना जाएगा, 2 × 1 = 2, यानी कि 2/√3। पूरे का बटा में करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रूट को हमें हटाना है। क्या दिया गया है, 1/√3, ब्रैकेट में पूरे का कर दिया है स्क्वायर। अब ब्रैकेट को भी हटाएंगे और रूट को भी हटाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, रूट का मतलब जानते क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 जब रहेगा तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे। देखिए, आपको डायरेक्टली हम कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा,
इसी चीज को हम तोड़कर समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या होता है, 3 1/2, इस प्रकार से 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जितना हो गया, अब पूरे का स्क्वायर दिया गया है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 ही तो बचेगा भैया, सिर्फ कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 1/3, क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, इसीलिए हम आपको समझा रहे थे। अगर हम डायरेक्ट कर देते तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। अब 3 जगह करेंगे, 3 कल 3 4, ठीक है, 2/√3 और 4/3, कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हम इसको अलग कर सकते हैं, कैसे, 2/√3 गुणे 3/4, कितना कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा दिया गया 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया, 2 आ गया। अब √3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, रूट में 3 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, रूट में 3 ही मिलेगा। जब रूट में 3 ही मिलेगा तो गुणा करेंगे आपस में, कितना मिलेगा, रूट में 3 बराबर रूट में 3/2। ये आ गया इसका फाइनल आंसर, क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे लिखे नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना था, अब हम आपको बिल्कुल तोड़ कर समझा रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें सबसे पहली बात ये कि बहुविकल्पी है, ठीक है। बहुविकल्पिक मतलब क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो हमें ये ज्ञात करना था कि ये 2 10 30 अंश बटा में 1 + 10² 30 अंश की वैल्यू क्या होगी। उसमें ऑप्शन दिया था हमारे पास साइन 60 अंश दिया था, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में दिया था, बी में दिया था कॉस 35 अंश, ठीक है। सी में दिया था tan 90 अंश और डी में दिया था cot 30 अंश। क्या दिया था, cot 30 अंश दिया था। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, cos 35 अंश ये तो हमारा हो नहीं सकता है, ये तो सीधे सीधे गलत है। tan 90 अंश हमारा होगा नहीं, ये तो गलत है। cot 30 अंश ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये √3/2 ये किसकी वैल्यू है, sin 60 अंश किसकी है, sin 60 अंश की वैल्यू कितनी थी यार, √3/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, sin 60 अंश जरूर दिया रहेगा। अगर sin 60 अंश है तो वही हमारा क्या है, सही है। समझ में आया आपने, इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं वैल्यू, ठीक है। बाकी देखिए, ये तो हम आपको ज्ञात करके बता ही दिए कि √3/2 है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि ये किसकी वैल्यू है, sin 60 अंश की वैल्यू है, किसकी है, sin 60 अंश की वैल्यू है। लेकिन अगर कोण नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे कोण बना तो sin 60 अंश की, अगर ऊपर से नीचे तो cos 30 अंश की। समझ में आ गई बात ना, ये इस प्रकार से आता है। चलिए आगे बढ़े, हम अपनी तरफ से तो देखिए भैया पूरा कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए, पूरा का पूरा कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए, बट ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको समझना है कि नहीं समझना है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, 1 - tan² 45 अंश, पूरे का बटे में 1 + tan² 45 अंश दिया है, ठीक है। चलिए स्क्वायर करते हैं, 1 को 1 रहने देते, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। tan² दिया गया, tan² 45 अंश, tan 45 अंश की वैल्यू होती है 1। कैसे होती है, अब देखिए इसको थोड़ा हम आपको स्पेशली समझा देते हैं। sin 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और cos 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2। अब जो हमारा tan मिलता है, tan ये कहां से मिलता है, sin बटा में cos बराबर tan, कहां से मिलता है, sin बटा में cos बराबर tan मिलता है, ठीक है। बराबर में tan मिलता है। देखिए अब sin 45 अंश की वैल्यू कितना, 1/√2, पूरे का बटा में cos 1/√2।
इससे काटेंगे तो एक ही मिलेगा हमें ना। तो ये जो 10 आएगा 10, अब 10 45 अंश की वैल्यू, क्योंकि साइन 45 अंश की है, कॉस 45 अंश की है, तो 10 45 अंश की वैल्यू कितना देगी, 1 ले। इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 1 हमें मिल जाएगा। समझ में आई बात ना। यहां से हमें मिलता है 10 45 अंश। ये चीज हम आपको पिछली वीडियो में भी समझाए थे। ये जो चीज है हम आपको पिछली वीडियो में भी समझाए थे। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश की वैल्यू 1, ठीक ना। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा, और 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए 0 से भाग देंगे 2 में तो हमें कितना मिल जाएगा, या 2 से भाग देंगे 0 में तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चूंकि यही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। क्या हमें मिल गया आंसर, कितना मिल गया, 0 मिलेगा, क्योंकि 2 का भाग देंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात ना। चलिए समझ में आ गई अच्छी तरीके से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो सीधे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें दिक्कत है, भैया हमें दिक्कत है, आप हमें फिर से बताइए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपको एक नहीं 1000 बार समझाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो अलग की बात है कि मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने का, लेकिन अगर आप ना समझे तो फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, ठीक ना। बाकी डेली आपको मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस, ठीक ना। आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा क्या बोल रहा है, 2 10 30 अंश बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक ना। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर कहीं में समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए 2 को 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 30 अंश की वैल्यू कितनी थी, 1 अपान में रूट में 3। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला देखिए और तीसरा वाला देखिए, ज्यादा अंतर नहीं। अंतर किसका है, सिर्फ तीसरे वाले में माइनस लगा है और पहले वाले में प्लस लगा था, ठीक है। अब चलिए 1 माइनस कर देते हैं 10 स्क्वायर, यानी कि 1 बटा में रूट में 3 पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। फिर उसी प्रकार से तोड़ेंगे, पूरे गुणा करेंगे, 2 बटा में रूट में 3 आ जाएगा, पूरे का बटा में 1 प्लस 1 बटा में 3 आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 1 बटा में 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3 कर देंगे, घटा देंगे, ठीक ना। 3 एकम 3 करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 बटा में रूट में 3 पूरे के बटा में 2 बटा में 3, कितना मिल जाएगा, 2 बटा में 3 मिल जाएगा। क्योंकि देखिए पूरे गुणा करेंगे 3 एकम 3, 1 घटा देंगे, ठीक है। माइनस था उसमें हम जोड़ दिए थे, क्या था इसमें, देखिए भैया प्लस है, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, मिस्टेक, माइनस माइनस, अब ध्यान है माइनस, ठीक ना, क्योंकि माइनस था तो माइनस रहेगा। तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको अलग कर सकते हैं, 2 बटा में रूट में 3 गुणे 3 बटा में 2, इस प्रकार से इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 1 मिलेगा तो 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे हम तो रूट में 3 मिल जाएगा, ठीक ना। तो टोटल कितना मिल गया, रूट में 3 बटा में 1, तो 1 लिख के ना लिख के डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा रूट में 3। यही इसका है फाइनल आंसर। कितना मिला, रूट में 3 मिला। सिर्फ अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक चीज का अंतर है, किसका है, मैथमेटिक्स हमारा यही कहता है। देखिए पहले वाले में प्लस था और इसमें क्या माइनस है, सिर्फ जो हमारा चिन्ह है, सिंबल है, उसका चेंज है, प्लस माइनस का अंतर देखिए यही है। प्लस में था तो कितना आया था हमारा, रूट में 3 बटा में 2 आया था, साइन 60 अंश, माइनस हो गया तो रूट में 3 आ गया, सिर्फ रूट में 3 आ गया, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स में छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं, सबको बदल के रख देती हैं, क्वेश्चन में गलत हो जाता है। सिर्फ एक चीज, चिन्ह सिर्फ गलत हो जाएगा, दशमलव अगर लगाना भूल जाएंगे तो पूरा जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा, सिर्फ दशमलव लगाना भूल जाएंगे। मैथमेटिक्स पढ़ना आसान बात नहीं है, ठीक ना। इसमें एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके कहीं हमें गणित समझ में आती है।
समझ में आई बात ना? अब आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन जो है वो हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उसको गृह कार्य के रूप में करिएगा, समझिएगा, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना? हम आपको बोले हैं कि एक्सरसाइज 8.2 में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 2 क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे पास 9 क्वेश्चन थे। 3 समझा दिए आपको, और 3 ये बाकी है, 3 को समझा देंगे। उसके बाद जो बचेगा आपका 3, इसको आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए पहला हमसे क्या बोला है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश बोला है, ठीक ना? इसके हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। मान दिया गया है ना, तो हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक ना? दूसरा क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश दिया गया, ठीक ना? इसकी भी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तीसरा क्या दिया गया है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक ना? पूरे का बटन में दिया गया है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। इसको हमें हल करना है। चलिए पहला वाला हल करते हैं। पहला क्या है, साइन 60 अंश cos 30 अंश, ठीक ना, प्लस साइन 30 अंश cos 60 अंश। एक चीज याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को हल करने के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। टेबल यानी कि सारणी, किसकी, वैल्यू की सारणी, मान की सारणी, ठीक है? किस प्रकार से हम मान निकालते हैं। साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अभी हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएं, समझाएं, ठीक है? बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। cos 30 की क्या होती है, √3/2, ठीक है, ये होती है, प्लस साइन 30 की क्या होती है, 1/2 गुणा, फिर cos 60 की 1/2 होती है, ठीक ना? साइन 60 का तो उसका उल्टा कर देंगे cos 30 का, साइन 30 का तो उसका उल्टा कर देंगे cos 60 का हो जाएगा, ठीक ना? अब चलिए आगे बढ़े अब देखिए ये तो हमारा एक में हो गया और एक में हो गया, ये बीच में प्लस का चिन्ह लगा, सभी को दिख रहा है, ठीक ना? ये सभी को दिख रहा है। अब चलिए पहले आपस में गुणा करके उसके बाद हम इसको जोड़ते हैं। जब गुणा करेंगे तो √3 का गुणा √3 में करेंगे। देखिए अभी हम आपको समझाए थे, √3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, √3 मिलेगा। कितना मिलेगा, √3 मिलेगा। अगर हम √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना मिलेगा, √3 ही मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा। इतना अंतर याद रखिएगा। कोई भी √3 हो या √4 हो या √5 हो और √6 हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर हम कह दें कि √2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट में 2 ही मिलेगा। अगर हम कह दें √6 का गुणा √6 में करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें सिर्फ 6 मिलेगा, ठीक है? कितना मिलेगा, सिर्फ 6 मिलेगा। ये अंतर होता है, ठीक है? ये अंतर आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अभी तो समझ आपको, छोटी छोटी चीजों को याद करना सीखिए, ठीक ना? तो सीधे सीधे गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें √3 का गुणा करेंगे √3 से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, बटा में कर देंगे। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है? फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, स्वाभाविक भैया, जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है? हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए जोड़ देंगे आपस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 + 1। देखिए दोनों में कॉमन है, हर हमारा बराबर, तो हम एक ही लिखेंगे 4, ठीक ना? तो देखिए 3 में जोड़ेंगे, 4/4, 4 एकदम 4, कितना आ गया, 1 आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। 1 cos 60 अंश साइन 60 अंश cos 30 अंश, साइन 30 अंश cos 60 अंश की वैल्यू जो कितनी होगी, प्लस करने के बाद 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने माइंड से, अपने दिमाग से करेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है, देखिए भैया हम तो कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी समझने में तो वो सीधे सीधे हमसे कह सकता है कि भैया सर जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना, ठीक है?
और आपको डेली क्लासेस मिलते रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या दिया गया है, 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश दिया गया है, ठीक ना। 2 को 2 रहने देते हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे, बुरा लगा देंगे। 10 स्क्वायर 10 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का कर देंगे हम स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। अभी हम आपको बोले हैं कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 का पूरा क्या कर देंगे हम स्क्वायर, क्या कर देंगे हम पूरा का, सॉरी हाँ, ये जो कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है वो रूट में 3/2 होती है, कितना होती है, रूट में 3/2 होती है, माइनस साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2 होती है, पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है, पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। एक का 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये तो रूट तो हमारा खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारा 4, फिर माइनस 3 4, ये कैसे आ गया, अब ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर दिया गया है, ठीक ना, क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर खत्म हमारा हो जाएगा, ठीक ना, तो 3 ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, फिर वही नियम यहाँ पर भी रहेगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस में 3/4 माइनस 3/4। अब देखिए ये प्लस का है 3/4 और ये माइनस का 3/4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत, 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, जिनको भी समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, उनके लिए कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े हम, अब देखिए हमारा आखिरी का क्वेश्चन बचा है, इसके बाद जो हमारा है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी, बाकी जो 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं आप उसको एक बार ट्राई जरूर करना, बिल्कुल इसी प्रकार से लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब देखिए 5 दिया गया है, 5 को 5 रहने देते हैं, चिन्ह कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा लगा देंगे, कॉस स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, पूरे का कर देंगे स्क्वायर क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया गया है, प्लस में 4 कर देंगे, सेक स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, सेक स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू होती है 2/, देखिए कुछ नहीं तो गुणा लगाएंगे, 2/, रूट में 3 होती है, ठीक है। कॉस का उल्टा कितना होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये 60 है तो ये 30 तो आधा, मतलब इसी का हम कर देंगे उल्टा, ठीक ना, इस प्रकार से समझिए, इसी का कर देंगे हम उल्टा। अब 45 अंश कितना होता है, माइनस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, पूरे का बटा कर देंगे हम, 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, पूरे का स्क्वायर प्लस 30 अंश की कितना होती है, कॉस 30 अंश की रूट में 3/2, इसका कर देंगे पूरे का हम स्क्वायर। अब आगे बढ़े, 5 का 5 रहने देंगे, गुणा करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 1/4 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 4 लिख देंगे, ठीक ना। अब यहां पर भी स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, गुणा में 4 मिल जाएगा, बटा में 3 मिल जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक ना, पूरे का स्क्वायर, ये हमारा इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो कितना मिलेगा, 3/4, कितना मिल गया, 3/4 मिल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेगा हम। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट यहां से क्या कर देंगे, पूरे बुरा 5 1 कम 5/4 प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौके कितना जाएगा 16, 16/3 हो जाएगा, ठीक है, बुरा 16/3 माइनस का 1 कर देंगे, पूरे का बटा में ऐड कर देंगे, 3 में देंगे 4 हो जाएगा, 4/4 हर बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 1 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से लासा लेंगे
ठीक ना। क्या लेंगे, लासा लेंगे तो 4 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐड कर देंगे हम, पीरियड गुणा में 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। और 16 चौके 64 प्लस में 64 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए लासा लेंगे तो 12 जाएगा, तो 12 1 का 12, क्योंकि पीरियड गुणा करेंगे तो नीचे भी हमारा तो यही आएगा भैया, नीचे भी तो हमारा यही आएगा, इसका मान भी लेंगे हम। जब लासा लेंगे तो 12 आएगा, तो 12 में इसका भी कर देंगे उसका भी कर देंगे, तो टोटल कितना जाएगा -12, पूरे का बटा में 4 3 12। अब यहाँ पे देखिए 4 बटा में 4 लिखेंगे, 4 बटा में 4 लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। अब देखिए ये 4 चौके 16 हमारा हो जाएगा, ये भागेंगे ये हमारा खत्म हो जाएगा, इससे हमारा ये खत्म। तो कितना बचा, 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अभी 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या बचेगा हमारे पास 15 प्लस 64, 15 प्लस 64 माइनस 12, पूरे का बटा में 12 बचेगा, ठीक ना। अब घटाएंगे, देखिए पहले घटाएंगे 64 में से 12 को घटाएंगे तो 15 को शेष लिखेंगे, 64 में से 12 को घटाएंगे तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 52 हो जाएगा, ठीक ना। पूरे का बटा में 12। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 5 2 7 हो जाएगा, और 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 बटा में 12, यानी कि कितना आ गया 67 बटा में 12, कितना आ गया 67 बटा में 12, यही इसका है आंसर। समझ में आ गई, सभी लोगों को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कृपया करके कमेंट कर दे कि सर या भैया हमें दिक्कत हो रही है, आप हमें फिर से समझाइए, ठीक ना। या कोई भी डाउट हो कहीं पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग खुद से प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कर देना कि आपको कहां पर दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।